सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी बीपीएससी टीचर के लिए, जो आपके जीके के क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, इसमें जो 307 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया था। आज 308 नंबर क्वेश्चन से हम देखने वाले हैं इस सेशन में। तो आइए चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आप जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति जो की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी, मुगल, उसके बाद पिछवाई और श्रीरंगम। तो कौन सी बिहार की है, ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो बिहार में फेमस है, तो मधुबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? तो आपका जो नूरजहाँ का मूल नाम था वो था क्या? मेहरुनिशा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो इसमें से आप जैसा कि देख सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर भी यहाँ पे सदस्य थे, उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी भी थे, गोपालाचारी अयंगर भी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ये जो थे ये सदस्य प्रारूप समिति के नहीं हुआ करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तिलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो तिलहर जलप्रपात है दोस्तों, वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो बिहार में दोस्तों एक झंडा विवाद हुआ था जो कि 1922 में हुआ था और भागलपुर में हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भागलपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? ठीक है, तो 24 जून 1763 को पटना नगर पर अधिकार किया गया था आपके जो यहाँ पे लिखा हुआ एलिस द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यानी कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी बिहार में कहाँ पर है? तो ये बिहार के पटना में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में जो असहयोग आंदोलन था वो दोस्तों 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय, या फिर ये कहा जाए कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि बिहार में भी 1857 की विद्रोह की शुरुआत 1857 में ही हुई थी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, और उन सारे क्वेश्चंस को ही जो आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पे आपको बताने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला जो प्रथम सुल्तान था उसका नाम था इल्तुतमिश, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो सबसे पहले बिहार में जो प्रकाशित हुआ था वो था अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जफर एवं अंग्रेज़ों का विद्रोह किसने प्रारंभ या फिर किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया गया था मीर जफर और अंग्रेज़ों का विद्रोह जो था ये आरंभ किया गया था आपके राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह, यानी कि इसमें सभी लोग शामिल थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने शासन काल
में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था, मतलब अलाउद्दीन के शासनकाल में कौन राज्यपाल था, ये पूछा जा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो राज्यपाल था उसका नाम था आपका क्या, गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस ज़िले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा बिहार के कौन से ज़िले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम में। ठीक है, सिंहभूम में जो है वो जायद की फसल नहीं बोई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस ज़िले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है वो पाया जाता है आपके रोहतास ज़िले में, यानी कि रोहतास, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार के कर्नट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। तो हरि सिंह देव को जो पराजित करने वाला सुल्तान था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिहार के उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो संथाल विद्रोह हुआ था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और ये हुआ था आपके मुंगेर और भागलपुर के इलाके में। ठीक है, तो ये मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था। ठीक है, तो बिहार की यात्रा करने वाला जो प्रथम यात्री था उसका नाम था मेगस्थनीस, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एक और मैं आपसे इसी से पूछ देता हूँ, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि मेगस्थनीस किसके दरबार में था। ये ऑलरेडी मैंने इसको बता भी दिया है। ठीक है, किसके दरबार में था। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है दोस्तों वो है आपकी कितनी, 345 स्क्वायर या फिर 345 किलोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया है। ठीक है, तो इस संगठन का नाम था आपका क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संगठन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया है। तो इंडियन एसोसिएशन का हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है, बिहार का राजकीय पुष्प पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आप बिहार का एग्जाम देने आ जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेंदा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पशु कौन है। तो बिहार का राजकीय पशु है आपका कौन, बैल, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बिहार का प्रथम समाचार पत्र कौन था। ठीक है, तो बिहार का प्रथम समाचार पत्र ये था दोस्तों आपका कौन, बिहार बंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पत्रिका और पत्र दोनों ही आपका आज के क्वेश्चन में देख लिया आपने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो संबंधित है ये शहनाई वादन से, यानी कि आप जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सोने के प्रसार की साक्ष्य है। ठीक है, पूर्वी बिहार से में सेनों की प्रसार का आपका क्या है, साक्ष्य है। तो ये किसका पूछ रहा है, बल्लाल सेन का पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, सनोखर शिलालेख। ठीक है, या फिर अभिलेख। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, सनोखर। नेक्स्ट है जी, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौन था। ठीक है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक कौन था। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा एक आपका हो जाएगा क्या, जैसा कि आप जानते हैं कि चंपा भी था, नालंदा भी था, वैशाली भी था, अंग भी था। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि 16 महाजनपदों में से एक कौन था। ठीक है, हाँ जी, लेकिन ये तो स्थान थे, लेकिन ये महाजनपद नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, इसमें से महाजनपद केवल और केवल एक था जिसका कि नाम था क्या,
ऑप्शन नंबर डी अंग। अंग जो था ये एकमात्र महाजनपद था, बाकी ये सारे स्थान तो थे लेकिन ये महाजनपद में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे। ठीक है, इनके बारे में भी देखिए 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, तो विद्यापति जी जो थे वो कहाँ के निवासी थे ये पूछा जा रहा है, तो ये थे मिथिला के क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसका लिखा हुआ है पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में क्या खोज किया है। ठीक है, तो कनिंघम द्वारा बिहार में जो है खोज किया गया है किस किस चीज़ों का, तो केसरिया स्तूप का भी, ठीक है, लोरिया ओरेज का अशोक स्तंभ भी, इसके साथ साथ आपका भसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, ये सारे जो है कनिंघम द्वारा खोजे गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था। तो पाटलिपुत्र को मगध की जो राजधानी बनाने वाला, इसमें प्रथम शासक पूछा जा रहा है, और यही व्यक्ति जो है पाटलिपुत्र का जनक, या फिर ये कहा जाए कि पाटलिपुत्र जो नगर का संस्थापक भी माना जाता है, इसका नाम था उदयन। ठीक है, ये मैंने बताया भी है आपको। नेक्स्ट है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैं क्वेश्चंस को जो है मतलब उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 1400 क्वेश्चन है, तो ये सारे ही मतलब मैं जब डिस्क्रिप्शन दूंगा वो ऑलरेडी किसी ना किसी क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी आ ही गया आज के में। तो ऐसे आते जाएंगे क्वेश्चन, जो है रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे ही रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई नया नहीं आता है, टॉपिक से ही जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है किस शहर में छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का आयोजन किया गया। तो छत्रपति शिवाजी जो जयंती थी, ठीक है, उसका आयोजन आगरा रेड फोर्ट, ठीक है, पर किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो आपका क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। ठीक है, और रेड फोर्ट पे किया गया था, ये आप जान लीजिए, रेड फोर्ट तो आगरा में ही है। ठीक है, तो आगरा रेड फोर्ट इस क्वेश्चन का आगरा में किया गया था, ये जानिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है की गई थी सचेंद्र सान्याल द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है दोस्तों, वो आप सभी जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो स्वैप करते हैं, ये कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का धुआं कुंड जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। ठीक है, तो धुआं कुंड जो जलप्रपात है दोस्तों, वो आपके किस नदी पे है, काऊ नदी पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, काऊ नदी पे आपका धुआं कुंड जलप्रपात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। तो पटना शैली का जो अंतिम चित्रकार माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है ईश्वर प्रसाद को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के जो आपका बंकीपुर या फिर बांकीपुर आप कह सकते हैं अधिवेशन था, उसमें सबसे पहले भाग लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बांकीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो बिहार का जो सबसे पूर्वी शहर है दोस्तों, वो है कौन सा, बिहार का सबसे पूर्वी शहर आपका है कटिहार। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कटिहार। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक लोक नृत्य है। तो झाली, गरबा, कर्मा या फिर जट जटनी। ठीक है, जट जटिन ये कह सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, जट और जटिन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस 1993 से संबंधित है। तो गया षड्यंत्र जो आपका वो हुआ था, केस हुआ था, ठीक है, या फिर ये कहा जाए गया कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी, उससे संबंधित यहाँ पे कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इससे संबंधित थे फणींद्र नाथ घोष, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद बॉयज़ एसोसिएशन नामक संस्थान की स्थापना की थी।
तो हिंद बॉयज़ एसोसिएशन नामक जो आपका संस्थान था उसकी स्थापना की गई थी बंकिम चंद्र मिश्र द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? ठीक है, तो राज्य विधानमंडल का अंग जो है आपके महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता इसके वो नहीं होते हैं। बाकी राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा ये तीनों जो है इसके अंग होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो सांभर है, अनुपम है और सुखना है और कामा है। इसमें से कौन सा बिहार में स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से जो बिहार में स्थित झील है उसका नाम है क्या? अनुपम झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछा हुआ है, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? तो आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें से जो राजा, 4 राजा का नाम लिखा हुआ है, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बिंबिसार था उसने जो है विवाह नीति अपना करके और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? तो नहीं है पूछा हुआ है, तो ये दोस्तों आपके शाहपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है गंडक, यानी कि बूढ़ी गंडक इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो बिहार के पूर्व साइड में जो राज्य आता है उस राज्य का नाम है क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं, अगर आप देखेंगे बिहार का जो मैप है उसको तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। उसका लिखा हुआ है, दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन जो है अप्रैल 1940 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अप्रैल 1940। नेक्स्ट लिखा हुआ है, तिरहुत के किस वैनावार वंश के शासक ने छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो जो ये जो तिरहुत के उस समय राजा हुआ करते थे या फिर जो वंश हुआ करता था या फिर शासक हुआ करता था उसका नाम था शिव सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखा हुआ, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध दोस्तों आता है किस आंदोलन से? बताइए। इनका संबंध आता है आपके भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? यानी कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ये किया गया था अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट लिखा हुआ है, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो चंपारण आंदोलन में दोस्तों आपके जो है राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित थे। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे पूछा जा रहा है कौन संबंधित नहीं थे। ठीक है, आइए चलिए इसको बता देते हैं जी। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित थे और साथ ही साथ आपके अनुग्रह नारायण सिंह भी सम्मिलित थे, लेकिन जेबी कृपलानी और जयप्रकाश नारायण ये दोनों लोग इसमें सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक मतलब इसका आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो थे आपके राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित थे, साथ ही साथ अनुग्रह नारायण सिंह थे, महात्मा गांधी थे, कुछ और भी लीडर्स थे जो इसमें सम्मिलित थे, लेकिन ये दोनों लोग सम्मिलित नहीं थे, जेबी कृपलानी और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवेश करती है? ठीक है, तो गंगा नदी जो है वो बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौसा जो जगह है वहाँ से जो है प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों आज हमने जैसा कि आप देख सकते हैं 308 नंबर क्वेश्चन से लेकर के और 360 क्वेश्चन तक, यानी कि लगभग 52 क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो सेशन में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसके आगे क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा वीडियोस को। धन्यवाद। और इस जो आपका सेशन है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को।